गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। मैं आज आप लोगों के साथ मेरा जो पीएचडी एक्सपीरियंस है, पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएचडी इंटरव्यू में, ठीक है, और इंटरव्यू कैसे होते हैं, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये, जो भी इस वीडियो में नए हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहली बात तो ये, जो इंटरव्यू जो होता है, पहले ये पीएचडी इंटरव्यू जो होता था वो सब ऑफलाइन ही होता था। अभी क्या हुआ, कोविड के लिए क्या होता है, सभी इंटरव्यू ऑनलाइन ही होता है। वो लोग अपना जीमेल अकाउंट के थ्रू कुछ लिंक भेज दिए जाएंगे, उससे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा पीएचडी का इंटरव्यू था वो आईआईटी पटना में था, ठीक है। वो इंटरव्यू में एक्सटर्नल फेलोशिप के थ्रू अप्लाई किया था मैंने, क्योंकि मेरे पास नेट भी था, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड था, ठीक है, और गेट भी था। तो दोनों आइदर वन से मैं मतलब कोई भी एक से अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या होता है, पीएचडी में जो नेट जेआरएफ का वैल्यू होता है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो आप कोई भी आईआईटी हो या कोई भी रिसर्च सेंटर हो, सभी में आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्टलिस्ट मतलब पहले एक प्रोसेस होता है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, सभी लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होता है, ठीक है। जैसे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट गेट के थ्रू अगर अप्लाई करोगे तो जैसे टॉप 300 को बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है, या टॉप 400 को बुलाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास जेआरएफ हो तो लगभग सभी को बुलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं पहला यही रिकमेंड करूंगा कि आप नेट जेआरएफ मतलब जैसे भी हो सके आप नेट जेआरएफ जल्दी से मतलब क्रैक कीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेट होगा तो गैप हो जाएगा, ठीक है। अगर गैप हो जाता है मास्टर डिग्री के बाद तो वो क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये आपसे यही सलाह है कि आप नेट जेआरएफ को बहुत ही अच्छा से दीजिए, ठीक है, उसको क्रैक कीजिए। तो आप कोई भी आईआईटी हो, कोई भी रिसर्च सेंटर हो, सभी में आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, आपके पास जेआरएफ हो तो सभी में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, लगभग सभी में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास गेट हो तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, जैसे लेस देन 1000 रैंक तो आपको लाना ही होगा, ठीक है, सभी में। और अगर अच्छा इंस्टीट्यूट में अगर शॉर्टलिस्ट होना है तो आपको लगभग 300-500 के नीचे आपको मतलब आपका जो रैंक है वो उसको होना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। तो जो अगर एक्सटर्नल फेलोशिप होता है तो दूसरा एडवांटेज ये भी है, आप साल में कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है, साल में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी इंटरव्यू के लिए। तो मैंने वही अप्लाई किया था। आईआईटी पटना में कुछ नोटिफिकेशन निकला था कि एक्सटर्नल फेलोशिप जिनके पास है, एक्सटर्नल फेलोशिप मतलब जो एमएचआरडी नहीं देता है, डायरेक्ट सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट देता है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं होता। जैसे गेट के थ्रू होने से वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप होता है, ठीक है। और हमारा जो नेट जेआरएफ हो या इंस्पायर फेलोशिप हो, वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट फेलोशिप होता है, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूट में उसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। तो क्या होता है, अगर वो नेट जेआरएफ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। तो मैंने उसको अप्लाई किया था और मैंने उसमें सिलेक्ट भी हुआ था, ठीक है। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें लगभग 7 या 8 प्रोफेसर का एक पैनल था, ठीक है। तो मुझे मतलब मेरा स्क्रीन में दिखाई दे रहा था कि 6 या 7 प्रोफेसर लोग थे, ठीक है। तो उन्होंने तो एक एक करके मेरा जो पहला था कि एक ही प्रोफेसर ने मेरे को बोला कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब पहला कि आपको गिव योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या देना है, देखिए, जो आपका एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ था, आप किस स्टेट में से हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, जैसे ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो उसमें कितना मार्क्स है, एमएससी कहाँ से किए हो उसमें कितना मार्क्स है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप क्या क्या एंट्रेंस क्वालिफाई किए हो, ठीक है। जैसे मेरा गेट था, नेट था, तो मैंने यही बोला कि आई हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ 2022, फिर मेरा गेट था वो 2021 में, ठीक है। तो इसका ये अगर इंफॉर्मेशन दोगे आपको कुछ, ये अच्छा से आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन है आपका कि क्या बोलना है, तो पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके रख लीजिए इसको, ठीक है। तो अगर अब पहले तो इंट्रोडक्शन पूछेंगे आपको, ठीक है। तो दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछेंगे कि आपका प्रिफरेंस सब्जेक्ट बताइए,
मतलब आपका फेवरेट कोई भी 2 टॉपिक बताइए फिजिक्स में, 3 टॉपिक बताइए, 2 या 3 पूछेंगे, ठीक है। जैसे मेरे को पूछे थे कि कोई भी 2 टॉपिक बताइए, आपका फेवरेट जो है आपका 2 टॉपिक बताइए। तो मैंने क्या किया था, मैंने चूज किया था एक तो सॉलिड स्टेट चूज किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पीएचडी करना है वो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में करना था, तो उसमें सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और उसके साथ क्वांटम मैकेनिक्स मैंने जोड़ दिया था, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो मेरा यही 2 प्रेफरेंस था, एक था सॉलिड स्टेट, दूसरा था क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तब उसके बाद जैसे कई इंस्टीट्यूट में क्या करते, प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछते, लेकिन इसमें मेरे को प्रोजेक्ट के बारे में पहले नहीं पूछे थे, ठीक है। तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब जो भी आप सब्जेक्ट बोलेंगे या टॉपिक बोलेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका। जैसे मैंने बोला था सॉलिड स्टेट और क्वांटम मैकेनिक्स, तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ। तो पहला जो मेरा को क्वेश्चन था जो वो था कि एक्सप्लेन बैंड थ्योरी, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन नहीं था कि आप बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था उसको, क्या थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया था, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने उसको, बैंड थ्योरी क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, तब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसी के रिलेटेड था कि बैंड थ्योरी का एग्जिस्टेंस ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड वो आपको कैसे पता चला, ठीक है। तब आता है एक मॉडल जो है क्रोनिक पेनी मॉडल, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्रोनिक पेनी मॉडल, ठीक है, क्रोनिक पेनी मॉडल। अगर आप सॉलिड स्टेट बोल रहे हो तो ये जो मॉडल है, क्रोनिक पेनी मॉडल है, ये आपको अच्छा से अच्छा आना चाहिए, आपको पूरा अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है इसका रिलेटेड पूरा आपको आना चाहिए। तो मैंने उसको क्रोनिक पेनी मॉडल को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, तो फिर इके डायग्राम, उसके बाद इके डायग्राम मेरे को पूछे थे, एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर डायग्राम, एनर्जी डायग्राम जो पूछे थे, ठीक है, ड्रॉ किया मैंने। उसमें कुछ मेरे को फॉरबिडन जोन और अलाउड जोन के बारे में कुछ पूछे क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो पूछे कि ब्लॉक थ्योरम क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ब्लॉक थ्योरम मेरे को पूछे, ठीक है, ब्लॉक थ्योरम पूछे। तो मैंने बताया उसमें उसके बाद उसमें जितना भी है, जैसे के क्या होता है, उसमें एक्स क्या होता है, जो ब्लॉक थ्योरम का फंक्शन जो है उसमें क्या मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प कैसे करता है उसको सॉल्यूशन में, क्योंकि ब्लॉक थ्योरम यूज करके हम क्रोनिक पेनी मॉडल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस बताया, ठीक है। तो उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आंसर किया था, सभी तो नहीं दे पाया था, लगभग उसमें मतलब थोड़ा बहुत अच्छा से उसमें आंसर किया था मैंने, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो था व्हाई वी गो फॉर लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस, एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल लेटिस जो था वो मैंने अच्छा से करके गया, तो उसके रिलेटेड मैं बहुत अच्छा से कुछ मतलब लगभग 3 से 4 मिनट तक उसके रिलेटेड आंसर जो था मैं बोल पाया था, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेटिस क्या होता था, ठीक है, उसमें जो क्या है मैंने उसको कुछ ऐड भी किया था, ब्रिलियंट जोन क्या होता है, ठीक है, उसका रिलेटेड कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था मैंने अच्छा से दे पाया था, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन जो है व्हाई डू वी गो फॉर रेसिप्रोकल लेटिस, व्हाई डू वी गो फॉर रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रोफेसर थे, इतना मेरे को पूछे थे सॉलिड स्टेट का कंडेंस्ड मैटर के थे, मुझे लगता है वो कंडेंस्ड मैटर की थे, तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछे थे। फिर दूसरे प्रोफेसर आए, ठीक है, उन्होंने वो ऑप्टिक्स के थे, तो उन्होंने मेरे को पहले पूछा कि आपका कोई ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैंने बोला सर उतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो पहला उन्होंने क्वेश्चन कुछ लेजर के रिलेटेड पूछा कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, ठीक है, 3 लेवल 4 लेवल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछे थे, जो क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, ठीक है। मैंने थोड़ा प्रिपेयर करके गया था, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है,
तो मैंने वो अच्छा से बता दिया था, ठीक है। उसके बाद पूछे एक एक एग्जाम्पल बताइए, वो भी मैं बता दिया था, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइए। डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, उनका रिलेटेड एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड एक एग्जाम्पल है। डायरेक्ट बैंड गैप का, इनडायरेक्ट बैंड गैप का क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मानियम होता है, ठीक है। तो वो आपको आप अच्छा से करके जाइए ये सब, ठीक है। तो फिर उन्होंने उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि आप सोडियम लाइट का वेवलेंथ बताइए क्या है। तो मेरा जो मतलब एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं था, मैंने, ठीक है, वो गलत हुआ था मेरा, ठीक है। तो ये गलत हुआ था। तो एग्जैक्ट देखिए, 100% आपको तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप 80% एटलीस्ट आंसर दिए, 70 to 80% आप एटलीस्ट आंसर कीजिए, ठीक है। तब ये सेक्शन हो गया था मेरे को। तब फिर जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने दूसरे प्रोफेसर को पूछे थे कि और किसी को क्वेश्चन पूछना है कि नहीं। तब क्वांटम का एक सर थे, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया क्वांटम मैकेनिक्स से। जो पहला ही क्वेश्चन यही था कि आप बताइए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था यही था कि आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन लिखिए फास्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो मैंने वो लिख दिया था, ठीक है। तो उसके बाद पूछे थे कि आप क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत मैंने बताया था, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसका रिलेटेड थोड़ा बहुत बताया था। फिर उन्होंने कुछ मेरे को पूछा कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। उस श्रोडिंगर इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होता है वो पूछे थे मेरे को। वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं आया था, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछे थे मेरे को कि ऑपरेटर का इंपॉर्टेंस क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, वो पूछे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत आंसर दे दिया था। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो लगभग 38 मिनट्स तक चला है, ठीक है, 38 मिनट्स तक, ठीक है। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आपका इंटरव्यू लगभग 40 मिनट्स के आसपास चलता है, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन का चांस है, ठीक है। अगर आप गेट के थ्रू हो तो आपको थोड़ा अच्छा देना ही होगा, 40 मिनट्स के आसपास ही होना है। अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तब आपको 30 मिनट्स के आसपास अगर इंटरव्यू हो तब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि नेट जेआरएफ होगा तो आपको थोड़ा अच्छा ज्यादा प्रीफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन आपका अगर गेट है तो कम से कम 40 मिनट्स के अबव होना ही चाहिए आपका पीएचडी इंटरव्यू, ठीक है। ऐसा ये नहीं कि उसका सिर्फ इसका रिलेटेड होता है। 40 मिनट्स मतलब आपका अच्छा हुआ इंटरव्यू, ठीक है, मतलब आप कुछ बोल पाए हो, ठीक है। अगर जितना बोलोगे उतना क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जहां पे आप रुक गए मतलब और 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो वहीं पे आपका इंटरव्यू खत्म, ठीक है। तो मतलब इसका यही है कि आपको जितना ज्यादा देर तक रुके हो मतलब आप कुछ अच्छा, मतलब आप कुछ बोल पाए हो, ठीक है। और थोड़ा क्या करना है, इंटरव्यू में नर्वस नहीं होना है। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था आईआईटी पटना, ये मेरा पहला इंटरव्यू था आईआईटी पटना में, ठीक है। तो वो थोड़ा नर्वस भी था, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ मतलब जो प्रिपेयर करके गया था एक्चुअली इंटरव्यू के लिए, वो थोड़ा मतलब वही कुछ चीज पूछे गए थे, ठीक है। और एक चीज आपको अच्छा से करना, ठीक है, वो चीज आप थोड़ा अपने से लगाना कि जो चीज आप प्रिपेयर करके गए हो ना, ट्राई करना वही चीज हर आंसर में वो चीज इन्वॉल्व करे उसको, ठीक है। जैसे मैं ब्रिलियंट जोन प्रिपेयर करके गया या रेसिप्रोकल लैटिस प्रिपेयर करके गया, अगर मुझे रेसिप्रोकल लैटिस पूछे तो मैं ब्रिलियंट जोन के बारे में भी कुछ बोल दूंगा ताकि मेरे को ब्रिलियंट जोन के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो वैसे ही होता है, जैसे क्रोनिक पेनी मॉडल पूछे गए तो मैं उसके रिलेटेड एनर्जी डायग्राम में बोलूंगा क्या, उसके बाद क्या ब्लॉक्स थ्योरम से आया है वो भी बोलूंगा। तो क्या होगा, वो लोग उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो मतलब आपको जो आएगा वही क्वेश्चन करवाइए आप सामने से, ठीक है। वो चीज एक अच्छा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर ये चीज दिमाग में रखेंगे तो आप क्या होगा, आपका जो इंटरव्यू होगा वो स्मूथ होगा, ठीक है। तो मेरा जो सॉलिड स्टेट का पार्ट था वो उसमें थोड़ा अच्छा हुआ था। ऑप्टिक्स में सार ने भी एक क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, ऑप्टिक्स के रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन में कर दिया था, ठीक है। तो ये, और उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स में था वो मेरा 50-50 था, ठीक है। उसमें बहुत कुछ था मैंने बोल नहीं पाया था, बाउंड्री कंडीशन अच्छा बोल नहीं पाया था, ठीक है। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं वो कर दिया था, वो फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन में थोड़ा बहुत गलत हुआ था मेरा, ठीक है।
तो यही है मेरा पीएचडी। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा रिजल्ट आया कि यू आर सिलेक्टेड। तो मेल आया कि यू आर सिलेक्टेड, तो बहुत खुशी हुई, ठीक है, क्योंकि आईआईटी सबका सपना होता है। तो और मेरा पहला इंटरव्यू था, तो पहले इंटरव्यू में ही मैं सिलेक्ट हो गया, तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मन में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यही पहला इंटरव्यू था और आईआईटी पटना पहला मेरे को सिलेक्शन हो गया, इसलिए मैंने एडमिशन भी उसमें ले लिया, ठीक है। और एक इंटरव्यू दिया था मैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।